Hi guys, I'm Yash and I scored 94% in my class 10 board examination. FYI, I wasn't from CBSE board and I'm still not from CBSE board. I'm from state board, UP board. So yeah, my overall percentage was 94% and I scored 96 out of 100 in my Hindi board examination. And FYI, it was my first board examination, like first, and I was very nervous and excited for the examination. And I'll tell you everything what I did to score 96 out of 100. And I could score 99 out of 100. बस मेरे 3 MCQ गलत चले गए थे. मेरा जो सेट आया था बाकी सेट से, तो वो लिटिल बिट उसमें MCQ 2-3 थे ट्रकी थे, सो वही मेरे गलत चले गए. डिड तुक्काबाजी बट नहीं, गलत हो गए. एंड कॉपी में मेरा बस एक नंबर कटता है. दैट्स व्हाई आई गॉट 96. आई वाज एक्सपेक्टिंग 97 आउट ऑफ आफ्टर एग्जामिनेशन and but I scored 96 and that's pretty fine because yeah, it's fine. So start करते हैं. I'll tell you according to UP board. तो फर्स्टली आते हैं MCQs और 10 आते हैं हमारे पास ग्रामर से और बाकी 10 आते हैं लाइक रिलेटेड टू कवि एंड जो उनकी रचनाएं होती हैं. सो बेसिकली उससे आते हैं. सो आई टेल यू फॉर दैट यू शुड डेफिनेटली लाइक जिस बैच से तुम पढ़ रहे हो ऑनलाइन, उसके तुम लाइक पूरा नोट्स बना लो अपने कॉपी में एंड रिवाइज़ करते हो. लाइक जितना याद हो सकता है उतना करो बिकॉज बहुत सारा है तो इतना याद नहीं कर सकते. मार्क्स मोस्टली उसी में कटते हैं. एंड या मेरे भी कटे हैं 1, 2, 3 ऐसे कुछ कटे हैं मेरे मार्क्स. सो या तो अब तुम्हारे पास जो क्वेश्चन बैंक्स होती हैं फॉर द यूपी बोर्ड से राजीव विद्या इसकी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन बैंक होती हैं. सो यू कैन यूज़ दैट फॉर हिंदी प्रिपरेशन एंड आई यूज़ टू, बट बहुत सारी हो जाती हैं. सो जितना हो सके तुम उतना करो बिकॉज एट द एंड कितना ही कर लोगे. लाइक PYQ की डेफिनेटली जरूर कर लेना है. 2-3-4 साल पहले की जरूर कर लेना, वो मस्ट होती हैं बिकॉज हो सकता है रिपीटेड हो जाए. तो या एंड मेरे साथ ऐसा हुआ था टाइम जब एग्जाम में लाइक मैं हॉल में जा रहा था, एंट्री मेरी हो रही थी. द लास्ट क्वेश्चन विच आई रेड रचना का था. एक लास्ट क्वेश्चन जो रेड करके गया हूँ वही भाई आया, वही लिटरली मुझे कहाँ पे देखा. मैं भाई बोल रहा हूँ, मैं लाइक लिटरली ऐसा मुंह बना रहा हूँ. मतलब मैं जो पढ़ के ऐसा लग रहा था भगवान ने मुझे कहा बेटा तुम पढ़ो, ये तुम अंदर जाओ उसको पढ़ के. लिटरली अगर मुँह में नहीं पढ़ता मेरे 95 हो जाते. आई वाज सो हैप्पी एट द पॉइंट. एंड या सो MCQ तो 20 आते हैं. सो तो उसमें ना चांसेस रहते हैं करने के. एंड ऐसे हैंड राइटिंग के लिए इम्प्रूव कर लो. भी टाइम है थोड़ा लाइक राइटिंग वगैरह किया करो बिकॉज हैंड राइटिंग रियली मैटर्स अ लॉट. बट अगर बहुत ख़राब है, नहीं हो सकती अच्छी, लाइक इट्स टू लेट इफ़ यू थिंक, देन इतना ऐसा लिखो लाइक समझ में आए टीचर को. ब्लैक ब्लू डिफरेंट पेन यूज़ करो. हाँ, सो आई टेल यू नाउ कि देखो पहले तुम हिंदी के लिए ना 1-2 PYQ कर ले तो इनफ रहते हैं. एंड या स्टार्टिंग की 3 से 4 जीवन परिचय याद कर सकते हो. गद्य के लिए पद्य के लिए तुम्हारे 10 मार्क्स पूरा सिक्योर हो जाएंगे. एंड लाइक उसमें पता है प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है. लाइक तुम ड्रॉ करो स्केच से, पूरा बॉक्स में बंद कर दो, लाइक तुम किसके ऊपर ऐसे लिख रहे हो एंड ऑल दैट. ऐसा भी आता है मोस्टली. ऐसे में कुछ याद नहीं करना, बस फॉर्मेट में याद रखना है अपने दिमाग में कैसे में लिखना है, क्या लिखना है. बाकी तुम्हें एग्जाम हॉल में खुद बनाना है, अपने क्रिएटिविटी थिंकिंग भी यूज़ करना है. एंड यू हैव टू राइट इट ऑल. एंड या और क्या रहता है, और भी बहुत कुछ रहता है. लाइक हाँ, तो लाइक एक पैराग्राफ आता है, गद्य से आता है, एक पद्य से आता है. वो आई से कि उसमें लाइक 2-2 ऑप्शन रहते हैं. सो कोई ना कोई तो आ ही जाएगा अगर अच्छे से प्रिपरेशन किया है. तो आई से कि स्टार्टिंग की ही देख लो 3 से 4 मोस्टली वही आते हैं बिकॉज दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ UP बोर्ड. एंड लास्ट के भी कभी कभी आ जाते हैं बट ऑप्शन रहता है तो स्टार्टिंग का ज़रूर आता है, तो वो कर लेना चाहिए. एंड बहुत ज़्यादा मत लिखना. लाइक आई से 1.5 पेज इनफ. एंड पहले उसका संक्षिप्त परिचय लिखो लाइक शॉर्ट में बॉक्स बनाकर. उसके बाद पूरा एक लंबा लिखो, फिर उसके बाद रचनाएं लिखो. एंड या उसके बाद हमारे पास आता है एक काव्य खंड आता है. किस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से होता है, किसी डिस्ट्रिक्ट में कुछ होता है, किसी डिस्ट्रिक्ट में कुछ होता है, तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट का तुम्हें पता नहीं चाहिए. 3 मार्क्स का आता है किस, तो वो तुम कर लेना प्रिपेयर. एंड या लाइक उसमें हिंदी में थोड़ा रटने का थोड़ा है तो वो सब रट लेना. एंड उसके बाद क्या आता है, हाँ यही सब कुछ आता है. एंड अगर और कुछ भी आता हो तो देख लें, मुझे इतना रिकॉल नहीं हो रहा है. आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्यू टिप्स जैसे तो मैं एग्जाम मार्क्स बूस्ट कर सकते हो. तो हिंदी में बेसिकली क्या ना, लाइक जो भी न्यू तुम आंसर लिख रहे हो वो डिफरेंट पेज से स्टार्ट करना हर एग्जाम में. से मैथ्स में हम ऐसे अवॉइड कर सकते हो बिकॉज उसमें कभी कभी छोटे छोटे आंसर आ जाते हैं. सो उसको थोड़ा 2-3 लाइन छोड़ के कर सकते हो. बट हिंदी में से कि जैसे लाइक
तुमने आंसर लग दिया, तुम्हारा 1.5 पेज में आधा बच रहा, वहीं से मत करो, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो। सो एक वो अच्छा इंप्रेशन डालता है। एंड कोटेशन वगैरह तुम लिख सकते हो ऐसे वगैरह में, सो दैट कैन इंक्रीज योर मार्क्स इन हिंदी बोर्ड एग्जामिनेशन। एंड या ऐसे ही आई स्कोर 96 आउट ऑफ 100। टू बी ऑनेस्ट इट इज़ नॉट अ बिग डील, मेरे 99 भी आ जाते हैं। 100 आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लैंग्वेज सब्जेक्ट में। अगर टीचर अच्छा मिल गया, डेस्टिनी सब कुछ हो रहा है फिक्स, सारे ट्राइंगल्स फिक्स हो रहे हैं अगर लाइफ में, तो 100 भी आ सकता है। बट 99 आ जाता है, मेरा भी 99 आ जाता है मेरे 3 MCQ अगर गलत ना होते। बट मेरा सेट ही ऐसा आया था। सो मेक श्योर तुम बहुत सारा PYQ लगा लो, सो जिससे तुम्हारा MCQ गलत ना हो एंड तुम अच्छा लिखो, लाइक समझ में आए टीचर को, ना जाना बड़ा ना जाना छोटा, मीडियम साइज़ का लिखो। एंड या लाइक तुम ये भी लिख सकते हो, लाइक कुछ कोटेशन तुम उसके नीचे डेफिनेटली लिखे ना, भी नहीं तुम कोटेशन लिखो, 1-2 इनफ रहते हैं। अगर तुम बना पाओ उसी टाइम पे तो बहुत अच्छी बात है, या फिर कुछ लर्न करके जाना। एंड ऐसे कि साइंस पे याद कर लेना एंड एक इन्वायरमेंट पे ऐसा कुछ याद कर लेना, ऐसे उस पर डेफिनेटली आ ही जाएगा। एंड ऐसे कि वो आता है लेटर लिखने को आता है, लेटर एप्लीकेशन लेटर मोस्टली आता है गेस, तो वो भी तुम्हें एक पूरा प्रेपर कर लेना, उसका फॉर्मेट वगैरह प्रेपर कर लेना। एंड किसी में कहते हैं इस साइड लिखो नाम, किसी में कहते हैं इस साइड लिखो। हिंदी में ऐसे की राइट साइड लिखना चाहिए, बिकॉज हिंदी हमारी वो NCERT पैटर्न फॉलो नहीं करती है। इंग्लिश में लेफ्ट साइड लिखना चाहिए अपना नेम वगैरह, हिंदी में राइट साइड लिखना चाहिए कॉपी पे, तो यही लिखना। एंड या दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो तो कमेंट करना, आई रिप्लाई ऑन दैट। सो दैट्स फॉर टुडेज वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू ऑल स्कोर 95+। बाय बाय, सब्सक्राइब।